नमस्कार, ग्रैंड एशिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर इससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस। सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले राशन की जानकारी नहीं होने से ठगे जा रहे हितग्राही। नगर निगम भिलाई के वार्ड 37 के रहवासी शुद्ध पेयजल के लिए आज भी लगाते हैं लंबी रेस। नगर निगम भिलाई को स्वच्छता रैंकिंग में अव्वल स्थान दिलाने वाले सफाई कामगार तरस रहे अपने वेतन सहित भविष्य निधि को। अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण के दौर में हितग्राहियों को अंत्योदय प्राथमिकता निःशक्त जन व एकल निराश्रित श्रेणी में राशन कार्ड धारियों के आवंटन को लेकर आम लोगों में परेशानी दिखी। शहर के शासकीय उचित मूल्य की दुकान में राशन आवंटन में गड़बड़ियां और हितग्राहियों के राशन में कटौती करने जैसी शिकायतें मिली हैं। हितग्राहियों से मिली जानकारी के अनुसार उचित मूल्य के दुकानदार उन्हें कभी राशन नहीं आया है तो कहीं जिस जगह का कार्ड बना है वहीं राशन मिलेगा जैसी बातें सुनने को मिलती हैं। कुछ हितग्राहियों को तो क्या क्या राशन मिलता है यह भी मालूम नहीं है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए अंत्योदय प्राथमिकता निःशक्त जन एकल निराश्रित श्रेणी के राशन कार्ड धारियों को माह जुलाई से नवंबर 2020 तक मासिक आवंटन के साथ साथ अतिरिक्त खाद्यान्न एवं चना देना है। वहीं अंत्योदय कार्ड में प्रतिमाह प्रति सदस्य 5 किलो निःशुल्क राशन देना है। हितग्राहियों से जब इस तरह हो रही परेशानी की जानकारियां मिली तो न्यूज टीम ने दुर्ग सहायक खाद्य अधिकारी आनंद मिश्रा से बात की, जिस पर उन्होंने इस तरह की जानकारी दी। सर, वर्तमान में नोवल कोरोना को देखते हुए दो तरह की राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा प्रत्येक राशन कार्ड धारकों को राशन मीटर प्रदान किया जा रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा प्रति सदस्य 5 किलो चावल और एक परिवार को 1 किलो चना है। इसी प्रकार हम लोगों को राज्य सरकार की तरफ से अंत्योदय राशन कार्ड को 35 किलो चावल और प्राथमिकता राशन कार्ड को प्रति सदस्य के मान से अतिरिक्त चावल प्रदान किया जा रहा है। नियमित कोटे के अतिरिक्त पूरा चावल दिया जा रहा है। किसी उचित मूल्य दुकान में अगर हितग्राही को कम राशन दे तौल में और सामान ना दे तो उसको लेकर किस तरह की कार्रवाई करते हैं आप लोग और उसको लेकर जनता आप तक कैसे पहुँचे? सर, अगर राशन दुकान में अगर चावल नहीं मिल रहा है तो हमारे कॉल सेंटर की शिकायतें हैं और जनप्रतिनिधि नगर निगम में भी हैं। आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिल जाती है। हमारा मैदानी अमला तत्काल जाकर जांच करता है और केस के प्रकरण को पंजीबद्ध कर लेता है। यदि तौल में किसी प्रकार की कोई शिकायत मिलती है तो राजस्व, नापतौल और फूड विभाग एक साथ संयुक्त रूप से जाँच करते हैं और तराजू काटू बाट की जाँच करते हैं। सर, यह आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7 के तहत कार्रवाई की जाती है। नियमानुसार जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी प्रस्तावित है। इसमें दुकान निलंबन से लेकर दुकानदार के खिलाफ FIR तक भी सजा की कार्रवाई की जा सकती है। चर्चा के दौरान अधिकारी ने बताया कि अगर किसी भी हितग्राही को शासकीय उचित मूल्य की दुकान में खाद्य आवंटन को लेकर परेशानी होती है तो वे हमारे टोल फ्री नंबर या दुर्ग खाद्यान्न कार्यालय के फोन नंबर पर शिकायत या जानकारी दे सकते हैं, जिसका नंबर है 0788221010। जिस तरह शासकीय उचित मूल्य की दुकानें शहर के सभी वार्डों में संचालित हैं, मगर क्या खाद्य अधिकारी सिर्फ शिकायतों के आधार पर ही वहां पहुंच निरीक्षण व जांच करेंगे? यह बात सोच का विषय है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से कैमरामैन जितेंद्र साहू के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं ठगड़ा बांध के सौंदर्यीकरण कराने को लेकर बस्ती खाली करने की कार्रवाई रोक दी गई है। वहीं बांध में हुए जल भराव के चलते जिला जेल के पीछे कलवर्ट बनाया गया है। दुर्ग नगर पालिक निगम द्वारा ठगड़ा बांध सौंदर्यीकरण के तहत कार्य प्रारंभ तो कर दिया गया है, साथ ही यहां बसी बस्ती के लोगों को हटाने को लेकर नगर निगम द्वारा किए जाने वाली कार्रवाई को
आगे बढ़ा दिया गया है। साथ ही ठगड़ा बांध में हुए जल भराव को देखते हुए पानी खाली करने के लिए दुर्ग जिला जेल के पीछे कलवर्ट का निर्माण कर पानी खाली करने की तैयारी की गई है। गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा ठगड़ा बांध सौंदर्यीकरण कार्य का स्वीकृति एवं राशि देने के बाद नगर पालिक निगम दुर्ग ने इस दिशा में कार्य प्रारंभ कर दिया था, मगर लगातार हुई बारिश के चलते बांध में अत्यधिक जल भराव हो गया है, जिसे खाली करने के लिए कलवर्ट बनाकर पानी खाली किया जाएगा। साथ ही यहां पर बसी बस्ती को निगम द्वारा हटाने की कार्रवाई व बोरसे स्थित प्रधानमंत्री आवास में शिफ्ट करने की कार्रवाई भी की जानी थी, जो अब आगे बढ़ गई है। इसी संदर्भ में निगम कमिश्नर ने जानकारी न्यूज टीम को दी। ठगड़ा बांध में जो पानी निकासी की जो व्यवस्था है वो जेल से पीछे हो करके कलेक्टर बंगले की तरफ आती है, क्योंकि बड़ी मात्रा में वहाँ से पानी निकासी होना है, इसलिए उसको बंद करके शंकर नाला में डाइवर्ट किया गया है। इसके लिए कलवर्ट भी तैयार कर लिया गया है। और इसके साथ साथ ठगड़ा बांध से जुड़ा हुआ जो भिलाई में जो तालाब है उन दोनों के बीच में एक पुल बना हुआ है। उस पुल को हमारे तरफ ब्रेक कराया जा रहा है ताकि उधर से पानी इधर ना आए और ठगड़ा बांध खाली कराया जा सके। उसको लेकर किसी प्रकार प्रभावित नहीं है। जो बस्ती खाली कराने का जो हमारा 16 तारीख का जो तारीख था उसे पोस्टपोन करके 21 तारीख कर दिया गया है। उस तारीख पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए ठगड़ा मात्रा में पानी नहीं निकलेगा, क्योंकि जो हमारा कलवर्ट है वो अपने कैपेसिटी में निकालेगा। तो पानी शंकर नाले की चौड़ाई तो 9 मीटर है और जो पानी निकलेगा वो हार्डली 1 मीटर से भी कम है। तो इतना मात्रा में पानी नहीं जाएगा कि किसी कहीं पर बाढ़ की स्थिति निर्मित हो। सौंदर्यीकरण कार्य को लेकर जिस तरह से ठगड़ा बांध में परेशानियां मौजूद हैं, अब देखना यह है कि निगम प्रशासन यहां भरे पानी के साथ बस्ती के लोगों को कब तक शिफ्ट कर प्रधानमंत्री आवास भेजती है, जिससे यहां सौंदर्यीकरण का कार्य पूरा होने के साथ शहरवासियों को ठगड़ा बांध में मनोरंजक वातावरण के साथ पार्क, खेल मैदान की सुविधाएं प्राप्त हो सकें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से कैमरामैन जितेंद्र साहू के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। जनवादी सफाई कामगार यूनियन एवं छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूर कार्यकर्ता समिति के संयुक्त बैनर तले नगर निगम भिलाई के सफाई कामगारों ने अपना काम समाप्त कर निगम मुख्यालय के गेट पर एकत्र होकर अपनी समस्याओं से निगम प्रशासन को अवगत कराने के लिए नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। नगर पालिक निगम भिलाई में जब से किवाड़ कंपनी का सफाई का ठेका खत्म हुआ है, तब से यहाँ के सफाई कामगार अपने वेतन सहित अपनी भविष्य निधि और ईएसआई को लेकर हमेशा चिंतित रहे हैं और कई बार त्योहारों के वक्त वेतन न मिल पाने की वजह से अपना आपा भी खो बैठे हैं। नगर निगम भिलाई क्षेत्र में इन सफाई कामगारों द्वारा कई तरह के प्रदर्शन किए गए। जब इन्होंने प्रदर्शन किया तब इनकी तनख्वाह दे दी गई, परंतु फिर वही स्थिति निर्मित हो जाती है। इस बार भी विगत 5 महीनों से इनकी तनख्वाह नहीं हुई है, जिसके लिए जनवादी सफाई कामगार यूनियन और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूर कार्यकर्ता समिति के संयुक्त बैनर तले इन सफाई कामगारों ने अपने अपने कार्य खत्म करने के बाद निगम मुख्यालय गेट के समक्ष नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और वेतन न मिल पाने की वजह से होने वाली दिक्कतों से निगम प्रशासन को अवगत कराने का प्रयास किया। ये एक तरीके से घेराव नहीं है, ये एक तरीके से हम लोग काम से छूट के आने के बाद अपनी बातों को रख रहे हैं। कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पर जो लगातार जो पीएफ कट रही है उसका कोई अता पता नहीं और पूरा पीएफ का पूरा घोटाला है। अभी एक ठेकेदार है कोई पीवी रमन, वो भी उसका ठेका बदलने वाला है और उसके जब तक का ठेका था तब तक का पीएफ का क्या है इसका कोई ठिकाना नहीं। तो आखिर मजदूर जाएगा कहाँ, पता कैसे चलेगा। दूसरा, ईएसआई का कोई लाभ नहीं है मजदूरों को, ईएसआई पूरी तरीके से गोलमोल है। तीसरा ये है कि वेतन जो है समय में नहीं मिलता, 4 महीना 5 महीना में वेतन मिलता है, वो भी 4000, 2000, 3000। आखिरकार ऐसे परिस्थिति में सफाई कर्मी क्या करें। इसी बात को लेकर के हम लोग आज यहाँ निगम में आए हैं कि ये जो अनियमितताएं हैं ये खतरनाक है। मजदूर जो है कमा करके भी भूख प्यास मर रहा है, उनका हजारों हजार लाखों रुपए पीएफ का वो कहाँ है, कौन खा रहा है, कहाँ ले जा रहे हैं। ईएसआई का तमाम तरीके का पैसा हमारे तनख्वाह से कटता है, वो कहाँ जा रहा है। इन तमाम बातों को लेकर के आज आए हैं और ये हम निगम से चाहते हैं कि बातचीत हो और बातचीत के माध्यम से ये समस्या का हल हो। अगर ये बातचीत नहीं होती है आने वाले समय में तो हम लोग एक सीधी कार्रवाई में एक बड़ा कार्यक्रम में जाएंगे। नगर पालिक निगम क्षेत्र के सफाई कामगारों की यह विडंबना है कि यह पूरे शहर को स्वच्छ बनाने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं
और निगम प्रशासन इनके जरिए स्वच्छता रैंकिंग में भी अच्छे स्थान प्राप्त कर रहा है। बावजूद इसके यह सफाई कामगार समय पर वेतन न मिल पाने की वजह से 2 जून की रोटी के लिए जद्दोजहद करते नजर आते हैं। निगम प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है और इनके वेतन को लेकर एक ठोस प्रणाली बनाने की आवश्यकता है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से पुलक निषाद के साथ संतोष शर्मा की रिपोर्ट। कुम्हारी थाना परिसर में लायंस क्लब दुर्ग आस्था के द्वारा कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे कुम्हारी थाना प्रभारी आशीष यादव सहित पूरे स्टाफ का कोरोना संकट काल के दौरान पूरे समाज को अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए सम्मान किया गया। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तू गाड़ी लेने वाला था ना? डीजल ब्रो, कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन माइलेज। इतना पुराना मैच सर, आपकी सोच भी तो पुरानी है। हाँ है ना, जिसे लगता है कि पेट्रोल और डीजल की माइलेज में ज्यादा फर्क है। आप लोगों ने कैलकुलेट किया क्या? क्योंकि पेट्रोल कार्स की बाइंग कॉस्ट है कम एंड कार की रनिंग के हिसाब से पेट्रोल है बेस्ट चॉइस। कैलकुलेट किया क्या? गाड़ी लेने का सोच रहा हूँ। पर डीजल, पेट्रोल का प्राइस टू मच। ये तो पुराने सिक्के हैं। सर, आपकी सोच भी तो पुरानी है, जो डीजल पेट्रोल के इतने से फर्क को भी ज्यादा मानती है। आप लोगों ने कैलकुलेट किया क्या? क्योंकि पेट्रोल कार्स की बाइंग कॉस्ट है कम एंड कार की रनिंग के हिसाब से पेट्रोल है बेस्ट चॉइस। सो आपने कैलकुलेट किया क्या? दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। आशा आपकी, प्रयास हमारे। ग्रैंड एशिया न्यूज ला रहे हैं अवसर दुनिया पर छा जाने के, तो जल्द कीजिए, कहीं आप लेट ना हो जाएं। अभी हम प्रारंभ कर रहे हैं डांस यानी कि नृत्य, सिंगिंग यानी कि गायन। इन कलाओं में यदि आपकी रुचि है तो आइए हमारे साथ और छा जाइए दुनिया पर। जल्द रजिस्ट्रेशन करने के लिए संपर्क कीजिए नीचे चल रहे नंबरों पर। हम हैं आपके साथ, तो डरने की क्या है बात। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम, अमन ढाबा के बाजू, ग्रैंड एशिया न्यूज कार्यालय के नीचे, ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House Railway Station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। Contact 9893215251 और 8966981590।
कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए, उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। हाजिर हैं कुछ और खबरों के साथ। नगर पालिक निगम भिलाई के निर्माण के समय से ही वार्ड 37 शक्ति नगर के रहवासी शुद्ध पेयजल के लिए दर दर की ठोकरें खाने मजबूर हैं। नगर पालिक निगम भिलाई को बने 20 साल पूर्ण हो चुके हैं, परंतु आज भी वार्ड 37 के शक्ति नगर के रहवासी प्रतिदिन शुद्ध पेयजल के लिए जद्दोजहद करते नजर आते हैं। हर रोज यह पानी के लिए एक लंबी रेस लगाया करते हैं। इस वार्ड की विडंबना तो देखिए, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी इस क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं देते और जब क्षेत्रवासी अपने जनप्रतिनिधि को अपनी समस्याओं के लिए फोन करते हैं तो वह फोन उठाने तक की जहमत नहीं उठाते। विगत 20 वर्षों में शुद्ध पेयजल के लिए कई योजनाएं बनी, पाइपलाइन भी बिछाई गई और कनेक्शन भी दिए गए, परंतु इन पाइपलाइनों में पानी न के बराबर आता है और वार्डवासी नालों के ऊपर से गुजरती पाइपलाइन में हुए सुराख से दिन भर के इंतजार के बाद 4 बाल्टी पानी इकट्ठा कर पाते हैं या फिर इस क्षेत्र के सक्षम लोगों द्वारा लगाए गए बोर से मिन्नतें कर 2-4 बर्तन पानी लाकर अपना गुजर बसर करते हैं। बीते 3 दिनों से जो थोड़ा बहुत पानी इनके पाइपलाइन में आता है वह भी अब नहीं आ रहा, जिसकी वजह से वार्डवासियों का जीना दुभर हो गया है। इस क्षेत्र की स्थिति देखकर वार्ड पार्षद के निष्क्रियता साफ नजर आती है। वार्डवासियों ने हो रही दिक्कतों से न्यूज टीम को अवगत कराया है। हाँ सर, यहाँ पानी नहीं आता है, हफ्ते में 2 बार आता है, वो भी आता है तो गंदा पानी आता है। तो कैसे करते हैं फिर आप? 10 मिनट 15 मिनट ही आता है सर, हम लोग को इधर उधर भागना पड़ता है, पीने का भी पानी नहीं रहता है सर। बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे पानी का। और असली बात तो कुर्सी पर में कोई सुनवाई नहीं होता है। यहाँ पे जानवर रहते हैं, जितना सेक्टर सर सुविधा है यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। वार्ड पार्षद को बताया इस बारे में, क्या बोलता है? सब पता है सर, कोई सुनते नहीं है। आज तो कितने बार फोन किए तो वो तो उठाया भी नहीं फोन को। कौन है वार्ड पार्षद? संदीप। कैसे फिर हर रोज आपका यही रहता है कि पानी लेने जाना पड़ता है? हाँ सर, हफ्ते में तो 2-3 दिन तो जाते ही है। वो पीछे स्ट्रीट में ना कुछ घर में पानी आते सर, उसमें उन लोग को मंगा के ना हम लोग ले लूंगी। फिर नहीं, इस पार्षद भी कोई नहीं पूछती नहीं है, कोई भी इतने सालों से ना हम लोग को वोट डालने समय से हम लोग ने एक ही मांग रखा, पानी का सुविधा दे, पानी का। हाँ बोलते, लेकिन कोई पार्षद का तो कोई सरकारी भी हम लोग ना ये नहीं करते। वोट लेने तक है, लेकिन वोट होने के बाद, जीतने के बाद कोई पूछते नहीं है, आते भी नहीं है कैसे क्या है करके ना। वोट मांगने को जरूर आ जाएगा, लेकिन प्रजा क्या कर रही है करके ना कोई ये नहीं रहती है सर। अभी नगर निगम से आप क्या मांग करोगे? नगर निगम से ना पहले भी ये विनती किया, क्या अच्छा पानी दो, अच्छा पानी दो, पानी से ना पी लिया होता है, बहुत कुछ होता करके ना सुनते हैं, अच्छा पानी मिलो, बस ये मांग करती है। सरकारी से भी है कि नगर निगम से भी ये विनती करती है कि अच्छा पानी दो करके। पानी नहीं आता है, इतना नल लगा है, पानी नहीं आता है तो गंदा 2 बाल्टी आता है, बंद हो जाता है। 4 दिन आता है, 2 दिन नहीं आता। तो ये पानी का फिर बिल वगैरह? बिल अब वो तो भेजबे करेंगे, अरे आज नहीं भेजे तो कल तो भेजेंगे ना। फिर कैसे करेंगे जब आपको पानी नहीं मिल रहा है? तो हम कभी नहीं देंगे उनको, जब पानी आएगा हम लोग लेंगे तो देंगे, पार्षद तो नहीं देंगे। पार्षद को बताएं इस चीज के बारे में? पार्षद सुनते ही नहीं है, वो तो देखने आता नहीं शकल किसी को, इतना से बोलते आते ही नहीं है। यहाँ पर तो पानी का लाइन दी है, लेकिन पानी का लाइन देने की वजह से ना भैया किसी को पानी साफ सुथरा पानी नहीं मिल रहा है। पानी जो आता है उसमें साबुन का झाग रहता है। दूसरी बात, कभी कभार पीली आएगी और पानी फुल नहीं आ रहा, अधूरा पानी आ रहा है। जो पानी का स्पीड रहता है, ऐसा लग रहा है कहीं से जुड़ गया है पानी,
लाइन जुड़ गया उसके अनुसार आ रहा है। सबको अच्छे से पानी नहीं मिल रहा है, किसी को धीरे मिलता है, किसी को जोर से मिल रहा है, पानी आ नहीं रहा है। दूसरी बात, पानी का बिल लेने आएंगे हम लोग उनसे एक ही बात बोल रहे हैं कि पानी का बिल सभी देने के लिए तैयार है, लेकिन पानी दो तो पानी का बिल लो। जब पानी ही नहीं देंगे तो पानी का बिल काहे के लिए देंगे? तो ऐसी स्थिति में जैसे पानी नहीं आ रहा तो क्या करते, कहाँ से लाते हैं पानी? हम लोग तो कुएं से भर रहे हैं, तो कहीं से जा रहे हैं, किसी के यहाँ से जा रहे हैं, किसी के बोर से जाते हैं। और पीने का पानी तो खरीद के डिक्शनरी से इसलिए भर रहा है क्योंकि कोरोना चल रहा है। सब घर घर में पानी खरीद के तो खाएंगे कि पानी खरीद के पियेंगे? आप ही बताइए, इस अनुसार अभी क्या करना चाहिए, आप ही लोगों ने बताइए। पानी तो हमेशा देना चाहिए, 1 बाल्टी 2 बाल्टी 4 बाल्टी पानी में क्या पानी पीना होता है? पूरा पानी आना चाहिए। अभी कोरोना के समय कहाँ ढूंढने जाएंगे पानी को? किसी का पानी देते, किसी का नहीं देते हैं। क्या बोर में भी पानी आता, कभी नहीं आता है। टाइम पे पानी दे दे वो बोलते हैं। अभी जब तुम लोग नल लगाए तो बिल तो देना ही देना है तुम लोग को। बिल नहीं दे और पानी आएगा तो बिल देंगे, नहीं आएगा तो नहीं देंगे। वार्ड 37 नगर निगम भिलाई का कोई पहला वार्ड नहीं जहां पानी की विकराल समस्या है। इस क्षेत्र में कई और ऐसे वार्ड हैं जहां की पाइपलाइनों में सिर्फ हवा ही आती है, पानी तो कभी कभार ही आता है। नगर निगम भिलाई के अधिकारियों को त्वरित कोई ठोस हल निकालने की आवश्यकता है, जिससे यह वार्ड शुद्ध पेयजल प्राप्त कर अपनी जीवन शैली सुखमय बना सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। वहीं भिलाई शहर के स्ट्रीट वेंडरों की दशा को सुधारने के उद्देश्य से नगर निगम भिलाई प्रशासन इन वेंडरों को पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपए का ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध करा रहा है, जिसके लिए प्रतिदिन नगर निगम परिसर में स्ट्रीट वेंडर्स इसका लाभ उठाने उपस्थित हो रहे हैं। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर अब चिन्हित किए जा रहे हैं और उन्हें वेंडर लाइसेंस इशू किया जा रहा है। साथ ही इन स्ट्रीट वेंडर्स की दशा सुधारने हेतु सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत इन वेंडरों को 10,000 रुपए का लोन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके लिए निगम कार्यालय में रोजाना स्ट्रीट वेंडर उपस्थित होकर इसका लाभ उठा रहे हैं एवं इस लोन अदायगी की प्रक्रिया भी काफी सरल बनाई गई है। लिए गए लोन को आसानी से चुका पाएंगे। इस लोन के लिए उपयुक्त दस्तावेजों के साथ निगम कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है और सरकार द्वारा मिलने वाले लोन का फायदा उठाया जा सकता है। इसकी जानकारी नगर पालिक निगम भिलाई के उपायुक्त तरुण पाल लहेरे ने न्यूज टीम को दी। भारत सरकार द्वारा एक योजना शुरू हुई है, स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। इसके तहत जो है जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको 10,000 रुपये की लोन अमाउंट विद ब्याज सब्सिडी जो है गवर्नमेंट के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। भिलाई नगर निगम में टोटल 2700 वेंडर्स का जो है इस योजना से लाभ दिया जाना है। वर्तमान में करीब 600 हमारे एंट्री हो गई है, ऑनलाइन पोर्टल में एंट्री करना है और उसमें 600 की एंट्री हो गई है कि आगामी एक हफ्ता का हम लोगों ने टारगेट रखा है कि 2700 को कंप्लीट कर लेंगे। इस योजना को और तेज़ी देने के लिए हमारे भिलाई निगम क्षेत्र में करीब 53 CSC सेंटर्स हैं। उन CSC सेंटर्स को हम लोगों ने अथराइज कर दिया है कल से। उसमें भी हमारे निगम के जितने CEOs हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर्स हैं, जितने CRP हैं, जितने हमारे निगम के ARO हैं, सभी को इस काम में जोड़ दिया है। पूरी उम्मीद है कि एक हफ्ते के अंदर जो है पूरा टारगेट अचीव करेंगे। सर वेंडर्स के कार्ड भी बनाए जा रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल, वेंडर कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। एक्चुअली में इस योजना के तहत 4 कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें एक कैटेगरी रखी गई है जिसको वेंडर कार्ड हम लोगों ने पहले इशू कर दिया है। B कैटेगरी वो है जो हमारे वेंडर सर्वे लिस्ट में तो है पर उसको वेंडर कार्ड नहीं इशू की जा सकती है, उसको हम वेंडर कार्ड इशू कर दे रहे हैं तुरंत ही। तो वो A कैटेगरी में आ जाएगा। बाकी C और D कैटेगरी ऐसे हैं जो सर्वे लिस्ट में नहीं है ना, उसको हम लोगों ने LOR जारी कर रहे हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जारी कर रहे हैं। उसके लिए CEO को अथराइज किया हुआ है। अगर CEO हमारी ये संतुष्ट होती है कि हाँ ये वेंडिंग का काम कर रहा है तो वो एक प्रमाण पत्र उसको जारी करती है, जिसके तहत उसको एक LOR लेटर मिल जाता है, जिसके तहत वो इस लोन का जो है लाभ ले सकता है। सर लोन की वापसी कैसे होगी 10,000 की? ये 1 साल का एक्चुअली में लोन है, उसमें ब्याज में सब्सिडी मिलेगी, सामान्य मासिक किस्तों में इसको जो है चुकाएगा। नगर पालिक निगम भिलाई राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा वक्त वक्त पर निम्न वर्ग के व्यापारी एवं लोगों के लिए ऐसी कई योजनाएं लाई जाती हैं, जिसका समय रहते लाभ उठाया जा सकता है
और अपनी जीवन शैली बदली जा सकती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। शहर के व्यापारी गण व नागरिक गणों की शिकायत पर दुर्ग निगम आयुक्त के निर्देश पर शहर के अव्यवस्थित पड़े कुओं की साफ सफाई कर सौंदर्यीकरण करने अभियान चलाया गया था, जो अब ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। दुर्ग नगरपालिक निगम क्षेत्र के वार्डों में वर्षों पुराने कुएं जो अव्यवस्थित हालात में जर्जर पड़े हुए थे, जिसकी सुध व साफ सफाई को लेकर शहर के व्यापारी गण सहित आम नागरिकों ने इसकी दशा सुधारने दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल व निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन से मांग की थी, जिस पर पहल करते हुए शहर विधायक व महापौर ने शहर के बदहाल पड़े कुओं का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देशित किया कि कुआं का कचरा निकालकर पानी को साफ कर ट्रीटमेंट के बाद सौंदर्यीकरण किया जाए। गौरतलब है कि इससे पहले भी नगर निगम दुर्ग द्वारा सरोवर धरोहर योजना के तहत शहर में अव्यवस्थित पड़े कुएं और तालाबों को साफ सफाई कर इसमें जल को आम लोगों के इस्तेमाल में लाने की योजना चलाई गई थी, जो कुछ दिन के बाद बंद हो गई। उसी तरह इस बार भी सीएचएम कार्यालय के सामने स्थित कुएं से नर कंकाल निकल जाने के बाद से यह काम फिर से बंद हो गया है। वहीं इंदिरा मार्केट स्थित कुआं व बाहर सड़क किनारे कुआं अभी भी बदहाली में पड़ा हुआ है। लोगों द्वारा सब्जी का वेस्ट उसमें डालकर उसे भर दिया गया है। इस विषय को लेकर जब न्यूज टीम ने दुर्ग कमिश्नर से जानकारी चाही तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार दी। इंदिरा मार्केट में जो सफाई कराने के जो कार्य है वो सफाई हो चुका है। उसके ऊपर में स्लैब ढाल करके उसको फाइनली जो ढका जाएगा, उसके लिए भी काम रुका हुआ है। कुछ दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अन्य कुएं पे भी जो चल रहा था सर उनको हाँ, बाकी जो भी कुआं है जहाँ पर गंदगी जो लोग कर देते हैं, तो गंदगी डाल करके पॉलीथीन डाल कर फाड़ देते हैं, ऐसे कुओं को सफाई करा करके नगर निगम ने तय किया है कि उसको एक स्लैब डाल करके उसको बंद कर दिया जाए, ताकि वो कोई व्यक्ति अपना पैसा न डाल सके। कुआं सफाई को लेकर जिस तरह से कार्य किया जा रहा था वह बेहद ही सराहनीय था, मगर काम को आधा अधूरा छोड़कर पैसा व समय का दुरुपयोग करना बेहद ही दुखदाई है। अब देखना यह है कि निगम प्रशासन इस पर किस तरह का कार्य शुरू करती है, जिससे इसकी सुंदरता व उपयोगिता शहर की जनता के लिए काम में आए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने हथकरघा संघ की विभागीय समीक्षा बैठक लेकर कहा कि गणवेश निर्माण संबंधित कार्यों में अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य शासन की मंशा के अनुरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की दिशा में ग्रामोद्योग विभाग अपनी पूर्ण सहभागिता निभाते हुए स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराया है। मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने बैठक में हथकरघा संघ के प्रबंध संचालक राजेश सिंह राणा को प्रकाशित समाचार के संदर्भ में विस्तृत जांच और परीक्षण कराकर 15 दिन के भीतर उन्हें अवगत कराने के निर्देश दिए। इसी के साथ यहाँ रोकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ताजा खबरों के लिए बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज बुलेटिन के साथ। अरे यार, कैब छोड़ के अपनी गाड़ी लेनी ही पड़ेगी। लेकिन डीजल ना, पेट्रोल बहुत महंगा है भाई। सर, आपकी क्या पुरानी कैब बिल्कुल आपकी सोच की तरह, जो आज भी पेट्रोल और डीजल के इतने से फर्क को ज्यादा मानती है। आपने कैलकुलेट किया क्या? क्योंकि पेट्रोल कार्स की बाइंग कॉस्ट है कम एंड कार की रनिंग के हिसाब से पेट्रोल है बेस्ट चॉइस। कैलकुलेट किया क्या? टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी घर आ रही है। डीजल ना? ऑफ कोर्स यार, पेट्रोल माइलेज ही कहाँ देती है। बिको यार फोन देना। इतना पुराना फोन? आपकी सोच की तरह, जिसे लगता है कि पेट्रोल और डीजल कार्स की माइलेज में बहुत ज्यादा फर्क है। आप लोगों ने कैलकुलेट किया क्या? क्योंकि पेट्रोल कार्स की बाइंग कॉस्ट है कम एंड कार की रनिंग के हिसाब से पेट्रोल है बेस्ट चॉइस। कैलकुलेट किया क्या? कोविड-19 के इस दौर में आपके लिए आपकी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर है। जी हाँ, ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से आपका सबके दिलों तक पहुंचने का सुनहरा अवसर है एक्सप्रेस योर टैलेंट। अगर आप में नृत्य गायन की प्रतिभा है और आप जमाने को दिखाना चाहते हैं कि आप में वो गुण है जो सबसे अलग है, तो तुरंत संपर्क करें। ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय, 2nd फ्लोर,
अमन ढाबा के बाजू जुनवानी रोड। नियम एवं शर्तें लागू। साई मुस्कान डेंटल सर्विसेज अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर दीपक ठाकुर MDS द्वारा संचालित दांतों से संबंधित समस्त उपचार यहां कराए जाते हैं। दांतों की सेंसिटिविटी, रूट कैनाल, दांतों की फिक्सिंग, पायरिया, साथ ही ऑर्थो ट्रीटमेंट बीते 12 वर्षों से संचालित साई मुस्कान डेंटल क्लिनिक डॉक्टर दीपक ठाकुर MDS समय सुबह 9 से रात 9 बजे तक। सप्ताह के 7 दिन सेवाएं उपलब्ध है। दांतों की किसी भी प्रकार की समस्या या बीमारी हो तो साई मुस्कान डेंटल सर्विसेज में संपर्क करें। हमारा पता साई मुस्कान डेंटल सर्विसेज 14/5 उत्तर गंगोत्री वेंकटेश्वर टॉकीज के पास सुपेला भिलाई। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई के चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमारा पता IDBI बैंक के सामने नॉर्थ वसुंधरा नगर भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 77298811 77298822। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग जिले के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहाँ आयुष्मान भारत मरीजों का इलाज निःशुल्क किया जाता है। अस्पताल में ICU, NICU उपलब्ध है। इलाज से संबंधित सभी कार्य CT स्कैन, एक्सरे व सोनोग्राफी के साथ 24 घंटे में मेडिकल स्टोर की सुविधा उपलब्ध है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जली मरीजों का इलाज एवं एक्सीडेंटल पॉलीट्रामा के मरीजों का उपचार किया जाता है। एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के हड्डी, दांत रोगों एवं सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज किया जाता है। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली, धमदा रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 626261 3200, 626261 3300, 626261 3400। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। ग्रैंड एशियन न्यूज एक बार फिर अपनी खबरों से निगम प्रशासन को नींद से जगाने में सफल हुआ है। बीते दिनों चैनल पर बोगदा पुलिया से रायपुर नाका के मध्य बनी सड़क पर अवंतीबाई चौक कोहका के पास रोड के नीचे से गुजरती पेयजल की पाइपलाइन से लगातार हो रहे पानी के रिसाव के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़क से संबंधित समाचार प्रमुखता से प्रसारित कर रही थी, जिसके बाद निगम प्रशासन के अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लेकर त्वरित कार्रवाई करते हुए पेयजल की पाइपलाइन को संधारित कर दिया है। लेकिन क्या इस पाइपलाइन के लिए खोदी गई सड़क पुनः निर्मित की जाएगी या फिर पूर्व की तरह शहर के संधारण को लेकर हुए गड्ढों की तरह इसे भी छोड़ दिया जाएगा? राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों के ऑनलाइन परीक्षा की तिथि तय कर दी गई है, जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए फॉर्म सहित 12 पन्नों की उत्तर पुस्तिका की कीमत खुले बाजार में अधिक होने की वजह से शहर के कुछ युवाओं द्वारा यह सारी सामग्री विद्यार्थियों के सहयोग के लिए बेहद कम कीमत पर उपलब्ध कराई जा रही है।
विदित हो कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी गई है। इस वर्ष यह परीक्षाएं ऑनलाइन के माध्यम से संपन्न कराई जाएंगी, जिसके लिए विश्वविद्यालयों द्वारा अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए एक फॉर्म की PDF फाइल मोबाइल पर भेजी गई है, जिसके प्रिंट आउट के साथ बाजार से उत्तर पुस्तिका खरीदकर इस ऑनलाइन परीक्षा में पूछे गए सवालों का जवाब लिखकर पुनः विश्वविद्यालय को प्रेषित करना होगा। इन परीक्षाओं के लिए उपलब्ध उत्तर पुस्तिकाओं की कीमत बाजार में 20 से 30 रुपए रखी गई है और इस कोरोना काल की वजह से हर वर्ग की आर्थिक स्थिति डामाडोल है, जिसे देखते हुए शहर के कुछ युवाओं ने यह सारी सामग्री मात्र 11 रुपए की किफायती कीमत पर विद्यार्थियों के सहयोग के लिए उपलब्ध कराई है। यह प्रयास सिर्फ और सिर्फ सहयोग के उद्देश्य से किया जा रहा है। इसकी जानकारी सहायता प्रदान करने वाले युवा रोहन सिंह ने न्यूज टीम को दी। बीते कुछ दिन पहले हम लोग एक मार्केट में बैठे थे जहाँ पे कुछ स्टेशनरी की दुकानें भी थी, तो हम चाय पी रहे थे तो वहाँ पे एक युवक अपने पिताजी के साथ आकर आंसर शीट लेने के लिए दुकानदार से बोला, तो दुकानदार ने उसे 12 पन्नों की A4 साइज की कॉपी के पन्ने पकड़ा दिए और कहा कि आपके पास एक PDF आया होगा दुर्ग विश्वविद्यालय की तरफ से, उस PDF को प्रिंट आउट करा के इस आंसर शीट में लगा लेना। तो शिवक ने बोला सर इसकी कीमत क्या हुई? तो 12 पन्नों की आंसर शीट की कीमत 20 रुपए थी और 10 रुपए की प्रिंट आउट फ्रंट पेज की, टोटल 30 रुपए में 12 पेज की आंसर एक व्यापारी स्टेशनरी दुकान वाला बेच रहा था। तो जिससे हमको लगा कि यार ये तो साक्षात एक छात्र के भविष्य और उज्जवल भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है। जो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता है उसकी उम्मीदों के साथ एक ठोकर जैसा अंजाम है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम खुद एक बार एक छोटा सा प्रयास करते हैं, अगर हमारा प्रयास सफल हो गया तो अच्छे स्तर पे इसको मदद करेंगे सारे छात्रों को। तो हम लोगों ने कॉपी खरीद कर और फ्रंट पेज प्रिंट कराकर यह फ्रंट पेज होता है जिसका सिंगल पीस आप निकालने जाएंगे तो आपको 10 रुपए में एक प्रिंट आउट होके मिलेगी। तो इस फ्रंट पेज को हम लोगों ने कुछ 200-300 प्रिंट कराया, एक सिंगल प्रिंट करा के फोटोकॉपी करवाई। तो उस फोटोकॉपी के बाद हम लोगों ने कंटिन्यू पहले दिन 500 के आसपास आंसर शीट बेची और लगातार आज चौथा दिन है और चौथे दिन में हम लोगों ने 5,500 आंसर शीट छात्रों तक पहुंचा दिया और हम 32 पेज की आंसर शीट फ्रंट पेज के साथ 11 रुपए में छात्रों को प्रदान कर रहे हैं। यह एक बोले तो एक बुरे वक्त में एक आपदा के रूप में एक अवसर भी है और एक छात्रों के लिए आपदा के समय में एक मदद की आस भी है हमारे तरफ से। मैं तो कहूँगा कि इसका लाभ सभी छात्र उठा सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी परीक्षाएं होना बाकी है और बहुत सारी परीक्षाओं में आप बहुत सारे छात्रों की मदद कर सकते हैं जो जिनका लाभ उनको परीक्षा लिखकर होगा, नहीं तो वो बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। आंसर शीट कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, हम उनको पूरे रूप से तैयार करके आंसर दे रहे हैं। ये 32 पेज का आंसर शीट है, ये दुर्ग विश्वविद्यालय की आंसर शीट है, 32 पेजों की हम प्रदान कर रहे हैं छात्रों को। इसकी कीमत 11 रुपए ले रहे हैं हम। किसी भी छात्रों को अगर आंसर शीट की आवश्यकता है तो हमारा नंबर सारे जगह, सारे ग्रुप, सारे चीज़ों में फैला हुआ है। फेसबुक, व्हाट्सएप में आप कहीं से भी हमसे संपर्क कर हमसे आंसर शीट प्रदान कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारे इस मुहिम में हम लोग 7 लोग मिलकर काम कर रहे हैं। मेरा नाम रोहन सिंह है, मेरे साथ राहुल गजबिये, प्रांशु कुटेल, रोहित सिंह, मोनू, सौरभ सिंह, आशीष सिंह, हम लोग मिलकर इस मुहिम को चला रहे हैं बीते 4 दिनों से और काफ़ी अच्छे स्तर पे हमको सफलता प्रदान हुई है। सभी छात्र हमसे आंसर शीट ले जा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि 11 रुपए में 32 पेज की आंसर शीट बहुत वाजिब रेट में दी जा रही है, क्योंकि दुकानदार एक पन्ने की 1 रुपए की कीमत लगा रहे हैं आंसर शीट की और फ्रंट पेज उनको कह दे रहा है कि आप दुकान से प्रिंट करा लीजिए, आपके पास PDF आई होगी। उत्तर पुस्तिकाओं को कम कीमत में छात्रों को उपलब्ध कराने वाले युवा भी पूर्व में विद्यार्थी हुआ करते थे और इन्हें इस बात का आभास है कि विश्वविद्यालयों की पढ़ाई कितनी महंगी पड़ती है और अब इस ऑनलाइन परीक्षा के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की खरीदी एक अन्य बोझ की तरह विद्यार्थियों पे पड़ रही है। इसे देखते हुए ही यह सहयोगात्मक रवैया इन युवाओं ने अपनाया है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से पुलक निषाद के साथ संतोष शर्मा की रिपोर्ट। शहर के हृदय स्थल पटेल चौक में सप्ताह भर से ट्रैफिक सिग्नल लाइट बंद है, जिसके कारण यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। दुर्ग शहर के हृदय स्थल पटेल चौक में यातायात के सुचारू रूप से चलाने को लेकर ट्रैफिक सिग्नल लगाया गया है, जो सप्ताह भर से खराब होने के कारण बंद पड़ा है, जिसकी शिकायत लगातार यातायात विभाग द्वारा ठेके में दी गई राघव एडवाइजर कंपनी को की गई है। बावजूद इसके अब तक इसे चालू करने कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। गौरतलब है कि शहर के मध्य भाग पर स्थित पटेल चौक में लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल लाइट पिछले 1 सप्ताह से बंद हैं। इस चौक से प्रशासनिक अधिकारियों सहित अन्य लोगों की आवाजाही भी लगी रहती है।
शहर के इस व्यस्ततम मार्ग पर इस तरह से सिग्नल लाइट बंद होना सोच का विषय है। पटेल चौक पर लगे सिग्नल के बंद हो जाने को देखते हुए यातायात विभाग द्वारा सूचना तो भेजी जा चुकी है। अब देखना होगा कि कब तक इस चौक में लगी सिग्नल लाइटें शुरू की जाती हैं, जिस पर से दुर्ग कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से कैमरामैन जितेंद्र साहू के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों के ट्रक की चपेट में आने से एक की मौत हो गई। कुम्हारी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार खमतराई रायपुर निवासी शेखर गिलहरे अपने दोस्त सुनील निषाद के साथ अपने रिश्तेदार के साथ ग्राम नारधा गया था। वहां से लौटते समय जी रोड हनुमान मंदिर के पास पीछे से आ रही ट्रक ने अपनी चपेट में उन्हें ले लिया, जिससे शेखर सड़क की ओर गिरा और उसका दोस्त सुनील ट्रक के पहिए की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आइए एक नजर डालें इस खबर पर। छुई खदान ब्लॉक अंतर्गत गंडई थाना के वार्ड नंबर 1 पंडरिया निवासी 23 वर्षीय युवक को गंडई के ही वार्ड क्रमांक 8 रावणभाटा निवासी एक 21 वर्षीय युवती के साथ छेड़खानी करने के आरोप में धारा 354 के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया गया। युवक का नाम भगत राम साहू बताया जा रहा है। घटना बीते 6 माह पहले की है। घटना के बाद से ही युवक कमाने खाने के लिए बाहर चला गया था, जिसकी पतासाजी गंडई पुलिस निरंतर कर रही थी। युवक के अन्य शहर से वापसी होने की सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी कर उसको उसके घर से ही गिरफ्तार किया। उसके बाद न्यायालय में पेश करके उसे जेल भेज दिया गया है। इस प्रकरण की जानकारी गंडई थाना प्रभारी सुषमा सिंह ने न्यूज टीम को दी। ये दिनांक 25/6/2020 की घटना है, जिसमें वार्ड क्रमांक 8 रावणपरा गंडई वहीं की रहने वाली प्रार्थिया के साथ मजदूर वर्ग का एक आरोपी था भगत साहू, जिसने हाथ बाँ पकड़कर छेड़छाड़ की थी और घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा था तथा उसके पता तलाश पर आरोपी द्वारा बाहर काम करने जाने की सूचना मिली थी, जिसके आज सकूनत पर आने की सूचना मिलने पर उसे उसके सकूनत जाकर गिरफ्तार किया गया और न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया न्यायालय। आरोपी कहाँ का है? आरोपी भी गंडई निवासी वार्ड क्रमांक 8। आरोपी की उम्र 23 वर्ष 23 और लड़की की उम्र 21 वर्ष। अपराधी कितना भी शातिर हो, पर कानून के हाथ लंबे होते हैं। आखिरकार देर से ही सही यह आरोपी आज सलाखों के पीछे है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गंडई से राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे चाहेंगे इजाजत। जाने से पहले आप सभी से एक अपील, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, नमस्कार।